symmetric condition of the Fourier series. जो आपका सिमेट्रिक कंडीशन है फोरियर सीरीज की, देयर आर टोटल 4 इन द नंबर. The first two are the most important one. The first Fourier series condition, symmetry condition, is if xt is an even signal. If xt is an even signal. अब इवन सिग्नल की कंडीशन क्या है कि अगर कोई सिग्नल xt इवन रहेगा तो xt शुड बी इक्वल टू x माइनस. तो दिस इज द कंडीशन फॉर द xt टू बी एन इवन सिग्नल. एग्जाम्पल क्या होते हैं इवन सिग्नल्स के? जो आपके इस तरह के सिग्नल होते हैं कि आपका इधर और इधर सिमेट्री है, मेंटेन होती है. आप तो दिस इज आवर इवन सिग्नल. नाउ अगर xt आपका इवन सिग्नल है, इन दैट केस जो आपकी फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट हैं ए नॉट शुड बी इक्वल टू 2/t इंटीग्रेशन 0 से आपका t/2 xt dt. This is the first coefficient. The second one is 4/t integration 0 to t/2 xt cos n omega naught t dt. And the third one, third coefficient, that is equal to bn, that should be equal to 0. So here we have come across the three coefficients. First one, a naught should be equal to 2/t integration limit 0 to t/2 xt dt. The second one is the an, and that is equal to 4/t integration from limit 0 to t/2 xt cos n omega naught t dt. And the third one, that is bn, should be equal to 0. So first of all, before इसको लिखने से पहले कि this are the condition, we should also do the proof of this. हम इसके प्रूफ को भी एक बार करके देखेंगे. फर्स्ट दो सिमेट्री कंडीशंस हैं, उनके प्रूफ्स भी हम देखेंगे कि बिकॉज दे आर द टू कंडीशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कंडीशन. किसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए नॉट जो हमने आज तक लिखते आ रहे थे कि ए नॉट कैसे लिखते थे एज पर द नॉर्मल फोरियर सीरीज इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म 1/t लिखते थे माइनस t/2 टू प्लस t/2 xt dt. ये था हमारा फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म. Rishit, have I written the right one? Rishit, are you in the class? Class CR, shall I remove Rishit from the class? Yes, ma'am. Yes, sir. मैंने उसे remove कर दिया and I will not admitting him back. So ये ट्रिग्नोमेट्रिक का हम ये फोरियर सीरीज का रिप्रेजेंटेशन होता था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में. इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लें तो वी कैन राइट लाइक दिस. 1/t हमने कॉमन ले लिया,
from minus t by 2 to 0 xt dt, then plus 0 t by 2 xt dt. Any doubt to anyone till now? No, ma'am. हाँ, अब इसके आगे आप ध्यान से देखो कि इसको हम प्रूव कर रहे हैं ना बेसिकली। अब अगर हम लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट यहाँ इसको रिवर्स कर लेते हैं, ये जो अपर लिमिट है 0, इधर का साइन चेंज अगर हम कर रहे हैं, अगर हम इसको कर रहे हैं साइन चेंज करके साथ, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा t। ये होता है इंटीग्रेशन की कंडीशन। किसी को यहां तक डाउट? एनी डाउट टू एनीवन टिल दिस? No, ma'am. अब एक बात बताइए कि अगर अब xt हमारा इवन सिग्नल है, so xt should be equal to x of minus t. So in the place of x of minus t, which is here, we can write a naught should be equal to 1 by t integration 0 to the 2 by t by 2 x माइनस t की जगह हम xt लिख सकते हैं। Riya Bansal, can you please tell me what will be the answer then? What will be the expression for a naught then? Riya? Ma'am, 2 by t. Yes, ma'am. हाँ बोलो बेटा। Ma'am, 2 by t हम्म integration limit जाएगी मैम 0 से t by 2 xt dt. यस, तो हमने प्रूव कर लिया कि अगर इवन सिग्नल है तो ए नॉट की एक्सप्रेशन हमारी ये रहेगी। दिस हैज बीन प्रूव्ड। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द फाइंडिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए एन। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर ए एन। So finding the expression of an, so as per the trigonometric expansion of the Fourier series, हमारा जो an की वैल्यू होती है that is written as 2 by t limit minus t by 2 to t by 2 xt cos n omega naught t। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन वी आर डूइंग द सेम थिंग, इसको एक्सपैंड कर लें। t 2 by 2 लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन minus t by 2 to 0 xt cos n omega naught t dt plus यहाँ पे 0 से t by 2, the expression of xt should be remain the same. अब हम इसकी लिमिट अगर हम चेंज करना चाहते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू 0 से t by 2, दैट मीन्स हमें यहाँ दोनों जगह माइनस t करना पड़ेगा। t की जगह वी आर नाउ राइटिंग माइनस t क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर दी। This will remain the same. यहां तक किसी को डाउट है? Any doubt to anyone till this? No, ma'am. Now, Rohan Rajput, are you in the class? Yes, ma'am. हाँ रोहन बताइए इसके बाद का स्टेप क्या होगा बेटा? रोहन बताइए। रोहन हाँ या ना में बोल दीजिए, नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ। नहीं आ रहा।
ओके, पर अभी रेस्पॉन्ड आपको करना है। आपका ये इवन सिग्नल है xt, xt इज एन इवन सिग्नल, हमने यही अज्यूम किया है ना। अगर Yes, xt ma'am. इवन सिग्नल है तो xt शुड बी इक्वल टू x माइनस टी, यस और नो? Yes, ma'am. इसके प्लेस पे हम xt पुट कर सकते हैं, ओके। और Yes, बताइए ma'am. कॉस का जो सिग्नल होता है, कॉस इवन सिग्नल होता है कि ऑड सिग्नल होता है? बताओ। कॉस और साइन हमने किया था ना, इवन और ऑड सिग्नल में पढ़ा था। तो कॉस इवन सिग्नल होता है या ऑड सिग्नल होता है रोहन? रोहित आप बताइए, कॉस इवन सिग्नल होता है या ऑड सिग्नल होता है? इवन होता है मैम, इवन। इवन होता है। तो अगर इवन होता है तो रोहन एक बात बताइए तब, cos n माइनस ओमेगा 2 शुड बी इक्वल टू cos n ओमेगा नॉट t, होगा? Yes, ma'am. होगा ना? तब हमारा an का एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज 2 बाई टी इंटीग्रेशन 0 से t बाई 2, इसको हम xt लिख सकते हैं। Yes, ma'am. तो हमने लिख दिया इसे, और इधर तो है ही सेम चीज। तो रोहन अब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा an का, देख लीजिए, फिर बताना है आपको। Now we are moving towards the final expression of an. What will be the final expression? अब समझ में आ रहा है रोहन आपको? Yes, ma'am. बताइए क्या होगा फाइनल एक्सप्रेशन? बताइए बेटा। देखो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं ना, Yes, ma'am. 2 बाई टी इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 बाई टी बाई 2 एक्स टी कॉस n omega naught t dt. This will be equal to what? Therefore, an should be equal to 4 by t integration 0 से t by 2 xt cos n omega naught t. मैं फर्स्ट कंडीशन का बस आपको प्रूफ बता रही हूँ, सारे कंडीशंस के प्रूफ नहीं बताऊंगी बेटा, इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देख के समझ लो। Now we are moving towards the calculation of bn. So any one of you please tell me what will be the expression of bn as per the general trigonometric series for expansion of the Fourier series? 2 by t बाई टी लिमिट माइनस टी बाई 2 से प्लस टी बाई 2 होगा, एक्स टी साइन ओमेगा। जो समझ चुके हैं प्लीज सॉल्व कर सकते हैं तो प्लीज सॉल्व करिए। मैम वहाँ पे माइनस वाला जो कॉस आ रहा था वहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा फिर। हाँ सेम वो होगा। कट जाएगा क्योंकि साइन हमारा ऑड सिग्नल है। यस मैम, बाकी सेम होगा, वही 0 आ जाएगा इसलिए। हाँ वो 0 आ जाएगा कि हमारा इससे, तो जिनको आता है सॉल्व कर सकते हैं वो कर लीजिए, बाकियों के लिए मैं सॉल्व करती हूँ। तो फिर इसको हम एक्सपेंड करते हैं 2 बाई टी, ऑफ कोर्स हम इसको ब्रैकेट ले लें यहाँ पे, माइनस टी बाई 2 टू 0 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस 0 से t बाई 2 एक्स टी साइन एन ओमेगा नॉट टी dt. Now this will be the, again we are changing the limit, so this will be 0 to t by 2, this will be x minus t, this is sine, and Shrey Bhardwaj, are you here? Yes, ma'am. हाँ बेटा आप बताना इसके बाद मुझे क्या करना है। मैम उत्कर्ष शायद लॉबी में। ओके बेटा।
अनलिमिटेड। श्रेय अब बताइए आप, पहली चीज क्या होगी श्रेय यहाँ पे? x माइनस टी क्या होगा? मैम एक्स टी के इक्वल होता है एक्स माइनस टी। हाँ, बिकॉज एक्स टी इज एन इवन सिग्नल, हमने पहले ही अज्यूम किया हुआ है। नाउ साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट टी डी टी क्या होगा बताओ? मैम ये क्या माइनस साइन माइनस एन ओमेगा नॉट टी। ये चेंज हो जाएगा एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट इट दिस इन द फाइनल एक्सप्रेशन। सांची आप बताइए आगे क्या होगा? सांची आर यू इन द क्लास? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए? द माइनस विल बी हियर। बताइए। Ma'am, I was saying today I'm not well, so I'm just listening the class. ओके ओके बेटा, ठीक है। तो आपका ये साइन का माइनस यहाँ पे आ जाएगा बाहर, x माइनस टी की जगह आपका एक्स टी, एंड ये साइन एन साइन एन ओमेगा नॉट टी की जगह माइनस साइन एन ओमेगा नॉट टी, तो दैट इज माइनस हियर और दिस इज प्लस। साक्षी गुप्ता, यस मैम। अब बताओ बेटा क्या होगा फाइनल एक्सप्रेशन? मैम 0। 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर bn शुड बी इक्वल टू 0। तो जो हमने एज्यूम करके जो हम कर लेना चाह रहे थे प्रूफ कि हमारा अगर xt एक इवन सिग्नल होगा तो ये आएगा, ये आएगा, तो ये तीनों कंडीशन हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हमें आए एग्जाम में भी कर सकते हैं ना, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। किसी को डिफिकल्ट लगा? ये कर सकते हो आप लोग सारे सॉल्व इसे? यस मैम। यस मैम। ओके, अब है कि अगर xt एक ऑड सिग्नल है, अगर xt ऑड सिग्नल है, दैट इज आपके दो जो फर्स्ट सिमेट्री कंडीशन है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है। तो अगर ऑड सिग्नल है, ऑड सिग्नल की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। तो दिस इज द xt, ये ऑड सिग्नल है। और अगर हम किसी ऑड सिग्नल का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन करते हैं और एज्यूम कर रहे हैं कि xt is an odd signal and if we want to expand it in the Fourier series format, in that case coefficient a0 should be equal to 0, पहली चीज। The second one, an should also be equal to 0. Only we have a bn and bn should be equal to 4 upon t. Ujjwal, mute yourself. करा रहे ना करा 0 से t/2 xt sin n omega naught t dt. Now, Yash Dwivedi, are you in the class? Yash Dwivedi, are you in the class? यस मैम। Okay. तो बेटा ए नॉट का हमें कैलकुलेट करना है, ए नॉट हमें 0 लाना है, आना चाहिए इसमें ऑफ कोर्स। तो हमें ए नॉट की वैल्यू क्या होती है जनरल एक्सप्रेशन में? In the general expression of Fourier series, what will be the value of a naught? नहीं पता आपको? बताइए यश। मैम नहीं पता। क्लास अटेंड करते हो
So it is equal to 1 upon t minus t by 2 to t by 2 xt dt. अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी तो पूरा एक्सप्रेशन आप ही को सॉल्व करना है यहाँ पे मेरे साथ। तो फर्स्ट हम जो चेंज करेंगे दैट इज माइनस टी बाई 2 टू 0 एंड दिस विल बी एक्स टी डी टी प्लस यहाँ पे 0 से पाई टी बाई 2, टी बाई 2 बेटा, टी बाई 2। सॉरी टी बाई 2। ओके, अब व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? हम लिमिट को चेंज करते हैं जिसके कारण हमारा अंदर का एक्सप्रेशन भी चेंज होगा। तो लिमिट लिया, चेंज कर दिया हमने 0 से 2 by 2, तो दिस विल बी x माइनस टी डी टी प्लस 0 से t by 2 x टी डी टी। अब बताइए यश, एक बात बताइए, xt आपने कैसा सिग्नल लिया था? xt अभी xt इज एन इवन मैम, ऑड सिग्नल। इवन का कंडीशन सॉल्व हो गया, xt ऑड सिग्नल है। तो बताइए x माइनस टी इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस टी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर कोई सिग्नल ऑड होता है, इन दैट केस xt शुड बी इक्वल टू, बताइए। अभी ऊपर भी लिखा है बेटा इसको। मैम माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। यस, माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। माइनस ऑफ एक्स टी माइनस। हाँ, तो इस x माइनस टी को क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ एक्स टी लिख सकते हैं। यस मैम। हाँ, तो हमारे ए नॉट के एक्सप्रेशन में अब क्या चेंज आएगा बताइए यश? 1 by t माइनस ऑफ 0 से t by 2 होगा, देखो ध्यान से। यस मैम। होगा ना? और ये एक्स टी डी टी प्लस 0 से t by 2 माइनस एक्स। माइनस नहीं है बेटा, ये एक्स टी डी टी है। अब बताओ आंसर क्या होगा फाइनल ए नॉट का? व्हाट विल द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ ए नॉट देन? मैम 0। 0। तो अगर कोई सिग्नल ऑड है तो उस केस में ए नॉट की वैल्यू क्या होगी बताइए यश? मैम 0। 0 होगी। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ए एन। ऋषभ पाल, आर यू इन द क्लास? ऋषभ? मैम संदेश सिंह लॉबी में एक बार दिलो सा सिग्नल ब्रेक हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, कर देती हूँ। ऋषित भी आ रहा है वापस। ऋषित, आर यू इन द क्लास? Rishit, again he is doing the same thing. I'm not going to mark attendance to him today. Rahul, are you in the class? Rahul Pal. Yes, ma'am. हाँ राहुल, अब बताइए an का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा जनरल में? 2 by t जल्दी बताओ बेटा। integration over an. Integration over an. Ma'am. Integration from minus t by 2 to t by 2 xt। यहाँ पे क्या होगा बताओ? साइन होगा या कॉस होता है? Ma'am, cos कॉस, फिर ब्रैकेट में n omega naught t. हाँ, n ओमेगा नॉट टी डी टी। एंड नाउ आपको सॉल्व करना है मेरे साथ। यहाँ पे हम लिमिट चेंज करेंगे, एक्सपैंड फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे, माइनस टी बाई 2 टू 0 एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी प्लस 0 से t बाई 2 एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। बताइए राहुल, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? हम फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा चेंज? 0 से हम
t/2 करेंगे तो एक्सप्रेशन विल बी अब इसके बाद का स्टेप राहुल सोच के रखिए क्या होगा, क्या करना है हमें। अब बताइए राहुल, आपका जो xt है कि कैसा सिग्नल लिया है हमने xt को? XT इवन है। ऑड है बेटा, इवन का खत्म हो गया। मैं एक बार X- लॉबी से चेक कर लो, आप बाहर हो जाने बार बार। कौन बाहर हो गया बेटा? कोई नहीं है लॉबी में। मैम संदेश सिंह कॉल कर रहा है, बोल रहा है अंदर खड़ो। आपको आपको क्या मैं बोलूं, लॉबी में कोई नहीं है, कोई नहीं है लॉबी में बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम ये एग्जाम्स में आएगा ये ड्राइव करना? आ भी सकता है, ठीक है। मैम आप ये नोट्स वगैरह शेयर कर देना। हाँ बेटा कर दूंगी। मैम छूट जाता है ना, फिर छूट ही जाता है, तो आप अच्छा ठीक है, मैं आज ही ये 4 ईयर सीरीज वाले हैं ना, आज ही कर देती हूँ। ओके मैम पहले वाले आपने भेज रखे हैं? हाँ हाँ, शायद यूनिट 2 के तो भेज रखे हैं, सिर्फ शायद मुझे लगता है लास्ट का टॉपिक जो डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला था वो पेंडिंग है, और सारा हो गया। ठीक है मैम, भेजते चलिए। अब चेक कर लो एक बार, आप लोगों ने एग्जाम से पहले चेक नहीं किया था? नहीं मैम किया था, मैं भूल गई हूँ, देख लूंगी तो। हाँ उसमें सब कुछ डाल देती हूँ, आपके टीम्स में डाला हुआ रहता है, कहीं से भी आप ढूंढोगे तो उसमें डालती रहती हूँ मैं बीच बीच में। अब है xt आपका ऑड सिग्नल है, तो इन दैट केस xt शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस t। तो ऑफ कोर्स व्हाट विल हैपन, द फर्स्ट जो एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज विल बी इक्वल टू माइनस यहाँ और xt। Of course, x minus t should be equal to in that case, it will be equal to minus of xt. और cos आपका क्या है, इवन सिग्नल है, तो it will remain the same, इसमें चेंज नहीं आएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है, अब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग an should be equal to 0। ठीक है, एनी डाउट टू एनीवन? मैम एक बार लॉबी चेक कर लेना। कोई नहीं है बेटा लॉबी में, मैं आपको पूरी स्क्रीन दिखा देती हूँ। लेट्स सी, कोई आपको लॉबी में दिख रहा है? बताइए, इज देयर एनीवन इन द लॉबी? कोई नहीं है। नाउ इसे सॉल्व करोगे तो bn को आप जरा सॉल्व करना, यू हैव टू सॉल्व इट। आप इसे मैम सॉल्व bn करना। से 2 बार नेगेटिव साइन आएगा तो वो कट जाएगा, इसलिए आता है प्लस। क्या? एंड bn से हाँ 2 मतलब xt से भी माइनस बाहर आएगा, sin t से भी बाहर आएगा, हाँ, तो दोनों साइन नेगलेक्ट हो से जाएगा। हाँ दोनों नेग्लेक्ट हो जाएगा, और वी विल हैव द वैल्यू है। तो ये हम सॉल्व कर लेना, आप लोग सॉल्व करने का तरीका आप लोग को पता चल चुका है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ bn। ये हमारा सेकंड सिमेट्री कंडीशन हो गया। थर्ड और फोर्थ को कोई आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट नो द सिमेट्री कंडीशन क्या होती है। तो हाफ वेव सिमेट्री कंडीशन, हाफ वेव सिमेट्री कम यूज होता है, पर आपको जब सिमेट्री कंडीशन कभी लिखना आए डायरेक्ट तो आपको पता होना चाहिए, xt शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ x t। ये आपका हाफ वेव सिमेट्री कंडीशन होता है, और अगर ऐसा है तो an शुड बी इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, an इज इक्वल टू bn इक्वल टू 0 जब आपका n जो है इवन होता है।
n is an even number. पर इस सिमेट्री को कम ही यूज किया जाता है क्योंकि थोड़ा सा सिमेट्रिक कंडीशन भी निकालने में इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है. मैम हाँ जी बेटा. मैम ऋषित का मैसेज आया है अभी अभी, मैम उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, वो बोलने की हालत में नहीं है, इस समय वैक्सीन लगा के आया था वो, तो इसलिए तो वो मुझे मैसेज कर सकता था ना. मैं बोल देता हूँ उसको, वो आपको मैसेज कर कोई देगा. बात, एक सिंपल सी बात है. एक चीज आप लोग जान लो कि जब भी मैं क्लास में अगर आपको कॉल करती हूँ, अगर इफ यू आर नॉट मतलब माइक ऑन नहीं हुआ या फिर कोई भी कंडीशन है, या तो आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल दो, या फिर आप अपनी हैंड रेज कर लो, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे. और बेटा एटलीस्ट आप रिस्पॉन्ड करो. जो टीचर जो बोल रहा है उसे फील तो आए कि यू आर लिसनिंग. मैम हाँ जी बोलिए. मैम एक वाला जो आप अभी बता रहे हैं हाफ वेव वाला, मैं एक ग्राफ से देख के देखना सिखा दिया, मतलब कैसे चेक करते हैं, मतलब इसमें काफी कंफ्यूजन होता है बार अच्छा, बार. हाफ वेव ग्राफ सिमेट्री कौन सा, किसको चेक करना? मतलब हाफ ऑड वेव. और हाफ हाफ वेव. यस हाफ वेव, ओके ओके, मैं बता दूंगी. कंडीशन सारे लिख लेती हूँ फिर मैं बताती हूँ आपको. हाँ, कंटिन्यूटी तो ब्रेक हो जाती है ना क्या वो सिमेट्री. कभी भी आप नोटबुक अपना ये नोटपैड भी चेक करोगे तो आपके पास एक सीरीज में होती है. तो इसमें क्या है, हाफ वेव सिमेट्री कंडीशन होती है. तो ए नॉट आपका हमेशा 0 रहेगा, ए एन बी एन 0 रहेगा अगर एन इवन है. ए एन इज इक्वल टू 4/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 xt cos n ओमेगा नॉट dt अगर n आपका ऑड है. n bn should be equal to 4/t 0 से t/2 xt sin n ओमेगा नॉट t जब n आपका. एंड फोर्थ कंडीशन आपका होती है क्वार्टर वेव सिमेट्री की. क्वार्टर वेव सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है कि छोड़, पहले आप लोग इसको वेव फॉर्म्स में. अगर क्वार्टर वेव सिमेट्री है तो इस केस में ए नॉट आपका 0 होगा, बी एन इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन. ए नॉट हमेशा 0 होगा, बी एन आपका 0 होगा फॉर ऑल एन, और ए एन इक्वल टू 0 होगा फॉर n is even, और an is equal to 8/t 0 से t/4 xt cos n omega not t for n और. अब इसमें आपको अब क्या समझना है कि कब आपका कोई वेव कहता है कि दे आर पोजेसिंग द हाफ वेव सिमेट्री, और कब वो होता है क्वार्टर वेव सिमेट्री. ऐसे तो जनरली मैं समझा रही हूँ इसे, बट आपको प्रैक्टिकली जो दो सिमेट्री प्रॉपरली यूज करनी है वो आप फर्स्ट और सेकंड सिमेट्री ही ज्यादा यूज होगी आपकी. ठीक है, ये आप ध्यान रखना फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि थर्ड और फोर्थ वाले में जाओगे तो गलतियां होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. फर्स्ट और सेकंड में गलती होने के चांसेस आपके कम होते हैं. ओके, अब है हाफ वेव सिमेट्री. हम कैसे पता करते हैं कि वेदर दे आर हाफ वेव सिमेट्री और नॉट.
सिमेट्रिक कंडीशंस लिखने आए तो आप पूरी लिखोगे 4, पर यूज में फर्स्ट 2 ज्यादा लाना। अब हाफ वेव सिमेट्री, अब इसे देखो, इसमें कंडीशन क्या है, xt। हाफ वेव सिमेट्री और जो ऑड सिग्नल्स होते हैं, किसने पूछा था ये क्वेश्चन अभी? उन्हीं को बताऊंगी मैं। मैम मैं किसने? हाँ सत्यम। अब आप देखो हाफ वेव सिमेट्री का कंडीशन क्या कहता है, -xt प्लस -t/2। और ऑड सिग्नल का कंडीशन क्या कहता है, xt शुड बी इक्वल टू -x - t। तो आपको यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बेसिकली हमारा टाइम पीरियड का इश्यू है सबसे बड़ा। एक ही सिग्नल होता है, रिप्रेजेंटेशन एक ही सिग्नल होती है, बट वन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ऑड और वन कैन बी सेड एज अ हाफ वेव, सिर्फ इट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पीरियड। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूं आपके लिए। सारे बच्चों के लिए ये किसी काम का उतना है नहीं इम्पोर्टेंट, जो पूछ रहा है उसके लिए बता रही हूँ। लेट्स सी, फर्स्ट मुझे प्लॉट कर लेने दो। और एक और सिग्नल यहाँ पे बना देती हूँ मैं। मैम दोनों सेम ही बनाएंगे? यस, टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है। आप मैम इसे देख रहे हैं, टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है। आप इसे देखोगे दोनों में माइनस है, इसमें सिर्फ टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है हाफ वेव सिमेट्री। और उसमें और भी पहचानने का बहुत सारा ढंग है, उस चीज को फिर आज तो क्लास आपके एंड हो रही है, अगली क्लास में हम इसको और डिटेल में देख लेंगे आपको कि इसमें सिर्फ टाइम पीरियड का डिफरेंस होता है अगर दोनों के सिग्नल्स को हम देखते हैं। और भी देखते हैं एग्जांपल्स इसके। मैम टाइम शिफ्टिंग की बातें हो रही है मैम यहाँ पे, मतलब हाँ, तो टाइम शिफ्टिंग के साथ तो एक्चुअली ये होता है क्या है कि आपका टाइम शिफ्ट हो गया ना यहाँ पे, हाँ मैम, प्लस t/2। पूरा शिफ्ट करना चाहिए मतलब हाँ पूरा शिफ्ट कर, थोड़ा आपका ये, पर आप जब इसे प्लॉट करोगे, इसे जब प्लॉट करोगे तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आपका आता है, और इसमें टाइम पीरियड की शिफ्टिंग होती है। अगर इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको रिप्रेजेंट, दोनों में इसके भी कोई डिफरेंस वैसा होता नहीं है, इसमें शिफ्टिंग होती है, पर जब हम एक सीरीज में किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो बार बार एक ही चीज बार बार आती है। यहाँ पे जब हम किसी चीज को सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो सीरीज में रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब, एक यूनिफॉर्मिटी हमारी मेंटेन रहती है। अगर ये सिग्नल यहाँ पे आया है तो ये शिफ्ट होने के बाद भी आएगा यहाँ पे। मैम, पर वो पूरा टी शिफ्ट करेंगे तब ने t/2 शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो फिर तो कुछ हाँ, चेंज हो सकता है ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे टाइम पीरियड तो बता, इसमें ना आपका ग्राफ प्लॉटिंग में डिफरेंस नहीं आता है, प्लॉटिंग आप लोग का आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। इससे हम और डिटेल में अगली क्लास में करते हैं बेटा, कंटिन्यू। ठीक है, आज की क्लास तो एंड हो रही है आपकी। ओके, ठीक है, हम कल समझा हाँ, देंगे। हाँ कल इसको स्टार्ट करेंगे। आप एग्जैक्टली कितने बजे क्लास है कल आपकी? थोड़ा पहले ही ज्वाइन कर लेना, 5 मिनट तो मैं ऐसे ब्रेक देती हूँ, तो वो 5 मिनट में ये हम निकाल लेंगे, एंड देन हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। ठीक है, कल तो न्यूमेरिकल्स ही ऐसे करवानी है आप लोगों को। ओके, ठीक है मैम। हाँ, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं इसमें सिमेट्री में, क्योंकि पूरी क्लास के लिए किसी काम की नहीं है, अभी आपको समझना है, आप समझ लेना। ओके ओके मैम।